नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माँ दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री की पावन कथा बताऊंगी। प्रथम दृष्टिया में आप ये जानिए कि आज शैलपुत्री की ही क्यों पूजा होती है। उसका सामाजिक दृष्टि से एक प्रमुख कारण ये है कि शैलपुत्री जी ने बहुत कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त किया था। उसी तरह हम साधक, हम भक्त जन भी अमावस्या के दिन, अमावस्या के रात कठोर परिश्रम करते हैं। और कभी कभी तो जब पंडाल वगैरह, दुर्गा पंडाल लगता है, तो महीनों पहले से कठोर परिश्रम करते हैं और तत्पश्चात उनकी तैयारी के लिए रात भर जगते हैं, सारे सामान को एकत्रित करते हैं और चौकी बनाते हैं, मंडप सजाते हैं। इस तरह साधक भी कठोर परिश्रम करके प्रतिपदा के दिन माँ दुर्गा को आह्वानित करता है। तो इसलिए भी सामाजिक दृष्टि से भी शैलपुत्री की आज पूजा होती है, क्योंकि साधक भी तप किए रहता है और माँ तो तपस्विनी है ही है। उनके तप का क्या हम बखान करें। आइए उनके स्वरूप का वर्णन संस्कृत और हिंदी में सुने। बहुत ही सुंदर इनका स्वरूप है। सबसे पहले है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है, ये मैंने आपको बताया। इनका वाहन वृषभ है और ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से इसीलिए जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। और इनकी एक मार्मिक कथा है कि एक बार जो है इनके पिता जो प्रजापति दक्ष थे, वो सभा में आए थे। वो भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे, ध्यान नहीं दिए, खड़े नहीं हुए और सभा में उपस्थित लोग खड़े हो गए। तभी से प्रजापति दक्ष जो थे, सती के पिता, रुष्ट हो गए और उन्होंने उनका अपमान करने के निमित्त यज्ञ किया और उस यज्ञ में न अपनी पुत्री को बुलाया न शिव जी को। और माता जी ने हट करके अपने मायके गई और वहां गई तो पिता के द्वारा उपेक्षित हुई, बहनों के द्वारा। माँ तो थोड़ा स्नेह की, लेकिन बहनें ने उपहास उड़ाया। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार भाव दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बड़ा क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, शैलपुत्री कहलाई। परंतु हिमालय को तप करना पड़ा था। माँ भगवती जब प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दें, तब आई अंश स्वरूप में शैल के घर, शैल के यहाँ, शैलराज के यहाँ जन्म ली। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और उनकी अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति बहुत ही ज्यादा है, कहते अनंत है। और मैंने तात्विक दृष्टि से भी इस कथा का अर्थ बताया और उनका कथा भी बताया, अर्थ भी बताया। नमस्कार। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मेरे यहाँ मैं जो भी विषय वस्तु देती हूँ ना, बिल्कुल खुद का तात्विक, खुद का मतलब जो है इतिहास ही बोलेंगे अपने धर्मों को, क्योंकि वह घटित है, कल्पित नहीं है। माँ दुर्गा हम सबका कल्याण करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।